तो नमस्ते दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लगातार अगर कोई काम कर लेते तो लाइफ में कुछ बन जाते शायद। बिकॉज यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि कंसिस्टेंसी। मुझे लगता है जो इंसान कंसिस्टेंसी से कोई काम कर लेता है वो सक्सेसफुल हो ही जाता है, और शायद वही मैं आज तक अपनी लाइफ में ला नहीं पाया। खैर, आज का जो वीडियो मैं बनाने आया हूँ वो है मूवी महाअवतार नरसिम्हा के बारे में। मैं आपको रिव्यू दूंगा मूवी का। रिव्यू क्या ही दूंगा, मैं अपने थॉट्स शेयर करूंगा, वो आपको डिसाइड करना है। मुझे तो लगता है आपको जाना ही चाहिए। किसी भी रिव्यूअर या क्रिटिक की बातें सुनकर नहीं डिसाइड करना चाहिए कि मूवी देखने जाना है या नहीं जाना है। अपनी गट फीलिंग पर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मूवी देखने जाना है तो जाइए, अदरवाइज मत जाइए। और मूवी देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि मूवी कैसी है और कैसी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने मूवी देखी नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा, हमने पहले से ये कहानी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। अब तो मुझे पता नहीं, बट पहले हमारे सिलेबस में हिंदी की कहानी में इनकी पूरी महाअवतार नरसिम्हा की कहानी होती थी, जो कि मेरे ख्याल से विष्णु जी के तीसरे या चौथे अवतार हैं। इसके अंदर विष्णु जी के 12 ही अवतार का भी के बारे में भी बताया हुआ है। खैर, तो कहानी वही है कि हिरण्यकश्यप है और उसका एक भाई है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मूवी के स्टार्टिंग में ही वध करते हुए दिखा दिया जाता है। महाअवतार वाराह जो अवतार है विष्णु जी का, उनके हाथों उसका वध हो जाता है, मार दिया जाता है जब वो भूमि देवी को उठा करके ले जाता है क्षीर सागर में। उसके बाद फिर वही हिरण्यकश्यप होता है, वो अपनी ताकत के घमंड में अपनी पूजा करवाने लग जाता है। लेकिन उसी का बेटा जो होता है वो बहुत बड़े विष्णु भक्त होते हैं, प्रहलाद। उनकी कहानी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वो कोशिश करता है कि हिरण्यकश्यप की उसका बेटा उसकी ही पूजा करने लगे, बट वैसा नहीं करता है। फिर उसे मरवाने की कोशिश करता है, जिसके बाद फाइनली विष्णु जी को उसके वरदान को काटते हुए कुछ इस तरह अवतार लेना पड़ता है कि उसका वरदान भी रह जाए और उसकी मृत्यु भी हो जाए। ये सब कहानी हमें पता है। लेकिन इस मूवी के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि मूवी को क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर भी जरा सा भी टस से मस छेड़ा नहीं हुआ मूवी के अंदर। और कहानी हमें जो हुआ है, जो कहानी है, वो बिल्कुल हमें वैसा ही दिखाया गया जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। यानी कि महाअवतार नरसिम्हा की जो कहानी है, जब प्रहलाद जी जो होते हैं, तो उनको किस तरह से हिरण्यकश्यप मारने की कोशिश करता है, पहाड़ी से फेंकवाना, होलिका द्वारा उनकी जो बुआ थी उनके द्वारा आग में लेकर के बैठ जाना, हाथी के पैर से कुचलवाने की कोशिश, पानी में फेंकवाने की कोशिश, वो एज इट इज ही दिखाया हुआ है। कुछ भी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कोई भी छिड़कानी नहीं हुई है। और बात रही फ्लॉज की मूवी में, तो ये तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि कहानी को बिल्कुल नहीं छेड़ा हुआ। तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया मूवी लगी, मुझे मजा आ गया देखकर मूवी। और बच्चों की आपने तो जरूर अपने, अगर आपके बच्चे 13 साल से ऊपर के हैं तो आपने अपने बच्चों को ये मूवी जरूर दिखानी चाहिए, जिससे वो भी हमारे माइथोलॉजिकल और जो माइथोलॉजी कहिए या हिस्ट्री कहिए उसके बारे में जान पाए बच्चे। मूवी के बारे में फ्लॉज होंगे, नजर आते होंगे। मुझे कोई फ्लॉज नजर नहीं आए, क्योंकि जो फ्लॉज के बारे में लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एनिमेशन। लेकिन एनिमेशन के बारे में तो बात तभी हो सकती है जब इससे बेटर या इसके जैसा कुछ हो। ये अभी तक इंडिया में जितना भी काम हो उसमें इसका सबसे बेस्ट एनिमेशन है। तो हम कंपेयर किससे करें? अब लोग कंपेयर करेंगे हॉलीवुड से या बाहर की चीजों से, तो वो हम नहीं कर सकते ना। उनका उस तरह का बजट है, वो टेक्निक हमारे पास नहीं है। तो जो अभी तक जो इंडिया में हमने जितने भी एनिमेटेड मूवीज देखी उनमें से ये अभी तक बेस्ट है। कंपैरिजन करने के लिए, अब जब इनका जो MCU यूनिवर्स है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स जो इन्होंने बनाया है होम वाले प्रोडक्शंस ने, तो आगे जब मूवी इसकी आने वाली है सारी की सारी, मेरे ख्याल से ये एनिमेटेड मूवी ही बनाने वाले हैं। तो उनके साथ इस मूवी का कंपैरिजन किया जा सकता है कि उन्होंने पहले से इम्प्रूव किया नहीं किया। मूवी दूसरे दिन पर ही अपना बजट कंप्लीट कर चुकी थी, और मेरे ख्याल से जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो मूवी 50 करोड़ के आसपास चल रही होगी ग्रॉस कलेक्शन। नेट होगा वही 44-45 के आसपास। और मुझे लगता है अगर ये मूवी ऐसे ही चलती रही, डिस्पाइट गेटिंग अ वेरी टफ कंपटीशन फ्रॉम अ वेरी क्रिंज मूवी सैयारा, तो अगर उसके साथ कंपटीशन के बाद भी ये मूवी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, बीइंग एन एनिमेटेड मूवी एंड मेड ओनली ऑन बजट ऑफ 4 करोड़ रुपीज, सो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मूवीज पिछले 2-3 सालों में किसी ने अभी तक डिलीवर करी होगी।
मूवी के अंदर कोई एक्टर की आवाज़ नहीं है, मूवी के अंदर किसी बड़े स्टार की आवाज़ नहीं है, किसी का चेहरा नहीं लिया गया है। मूवी सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्चाई के ऊपर अच्छा काम कर रही है। और लास्ट में कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है कि लास्ट के 30 मिनट से इसमें कि बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया, बहुत खून खराबा दिखाया, मैंने मूवी देखी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एनिमेटेड है। तो आपका ऐसा दिल नहीं दहल जाएगा कि इतना खून क्यों निकल रहा है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने वाली बात है। और जितना दिखाया गया है वो उतना ही दिखाया गया है जितना लिखा हुआ है। अगर कोई इंसान किसी को नाखून से पेट फाड़ेगा तो जो वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना। और उसमें वो एनिमेटेड ब्लड दिखाया हुआ है, एनिमेटेड शॉट से, तो इतना कोई डर नहीं जाएगा उसे देख के, कोई बच्चा डर नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा क्लाइमैक्स है। मतलब मेरी बात सुनकर मत जाना, अगर आपको गट फीलिंग है कि आपको जाना चाहिए तो जाना जरूर। जब आप जाएंगे तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि इट इज़ अ फैंटास्टिक मूवी। इससे ज़्यादा मैं आपको इस बारे में बताना नहीं चाहता, आप खुद जाएं और डिसाइड करें। तो ये था मेरा ओपिनियन महाअवतार नरसिम्हा के बारे में, जो आजकल छाई हुई है डिस्पाइट गेटिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम अगेन आई एम सेइंग क्रिंज मूवी सैयारा। थैंक यू। Please subscribe the channel if you liked this video and share also, although I don't have any expectations that somebody will share my video because it is not that great, but at least like and subscribe my channel. Thank you so much.